नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बच्चों में दी जाने वाली एंटीबायोटिक सिफेलेक्सिन ओरल सस्पेंशन के बारे में। आज हम जानेंगे कि ये सस्पेंशन कौन सी कैटेगरी की दवा है, इसके कौन कौन से पॉपुलर ब्रांड नेम मार्केट में आते हैं, इस दवा का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है, इस दवा को कितनी मात्रा में और कब लेना चाहिए और इस दवा को देते समय क्या ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त फार्मासिस्ट आरपी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मेडिसिन इन्फो। सिफेलेक्सिन एक सिफेलोस्पोरिन ग्रुप की ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दवा है। ये फर्स्ट जनरेशन सिफेलोस्पोरिन दवा है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। ये दवा बैक्टीरिया की सेल वाल सिंथेसिस को रोककर बैक्टीरिया की ग्रोथ को खत्म कर देती है, जिससे बैक्टीरिया खत्म हो जाता है तथा इन्फेक्शन धीरे धीरे ठीक होने लगता है। सिफेलेक्सिन ओरल सस्पेंशन मार्केट में 125 मिलीग्राम पर 5 ml तथा 250 मिलीग्राम पर 5 ml की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। इसकी ड्रॉप फॉर्म भी अवेलेबल है, जो कि 6 महीने से कम बच्चों को दी जाती है, जिसकी स्ट्रेंथ 100 मिलीग्राम पर ml रहती है। अगर हम सिफेलेक्सिन ओरल सस्पेंशन आईपी के पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें तो वो है जीएसके का फैक्सिन सस्पेंशन, सन फार्मा का स्पोरीडेक्स सस्पेंशन, सिप्ला लिमिटेड का सीफाडेक्स ड्राई सिरप, ल्यूपिन लिमिटेड का सेफ ड्राई सिरप, एल्केम लेबोरेटरीज का सिफालकेम सस्पेंशन। ये दवा आपके एरिया वाइज वे डॉक्टर वाइज अलग अलग ब्रांड नेम से मिलेगी। आप इसकी जेनेरिक फॉर्म भी खरीद सकते हैं। जेनेरिक फॉर्म भी उतनी ही इफेक्टिव रहती है जितनी की ब्रांडेड फॉर्म। दोस्तों, अगर हम सिफेलेक्सिन ओरल सस्पेंशन के प्रमुख उपयोग की बात करें तो उसका उपयोग अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में किया जाता है, जैसे कि न्यूमोनिया। इसमें बच्चों के फेफड़े में इन्फेक्शन हो जाता है तथा बच्चों को सांस लेने में परेशानी रहती है, वे खांसी भी चलती है। तो इसके ट्रीटमेंट में डॉक्टर द्वारा इस दवा का प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग ब्रोंकाइटिस में भी किया जाता है, यानी कि ब्रोंकाई में स्वेलिंग हो जाती है तथा बच्चों को सांस लेने में दिक्कत होती है। तो ऐसी कंडीशन में भी डॉक्टर द्वारा इस दवा का प्रयोग किया जाता है। अगर बच्चों में खांसी, वेट कफ, बलगम आ रहा है तो उस बलगम को सुखाने के लिए भी डॉक्टर द्वारा सिफेलेक्सिन ओरल सस्पेंशन बच्चों को दिया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग लंग इन्फेक्शन में भी किया जाता है। सिफेलेक्सिन ओरल सस्पेंशन का अगला उपयोग है बच्चों के अंदर होने वाले यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, जिसे आमतौर पर यूटीआई भी कहा जाता है। इस बीमारी में पेशाब में जलन होना, पेशाब करते समय दर्द होना, वे लोअर एब्डोमेन में दर्द रहता है। तो ऐसी स्थिति में ये सस्पेंशन डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाता है। यदि किसी बच्चे में स्किन या फिर सॉफ्ट टिश्यू का इन्फेक्शन हो गया है, फोड़े फुंसी हो गए हैं, उसमें पस भर गया है, तब भी डॉक्टर द्वारा इस दवा को प्रेस्क्राइब किया जाता है। दोस्तों, इसका अगला उपयोग है कान के इन्फेक्शन में, यानी कि ओटाइटिस इन्फेक्शन में। दोस्तों, मिडल ईयर के अंदर अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है जिसमें बच्चों के कान में दर्द हो सकता है, साथ ही साथ बच्चों में बुखार का आना, कान में पस का डिस्चार्ज होना आदि समस्याएं हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में भी डॉक्टर द्वारा सिफेलेक्सिन ओरल सस्पेंशन प्रेस्क्राइब किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग इंजरी में होने वाले इन्फेक्शन से बचाने के लिए, पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन को रोकने के लिए, बच्चों में जेनाइटल इन्फेक्शन को कम करने के लिए, बोन वे जॉइंट में होने वाले इन्फेक्शन को रोकने के लिए और किसी भी प्रकार का अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो उसको ठीक करने के लिए भी डॉक्टर द्वारा इसे प्रेस्क्राइब किया जाता है। दोस्तों, अगर हम बात करें सिफेलेक्सिन ओरल सस्पेंशन की डोज के बारे में तो इसकी डोज का निर्धारण बच्चे के वजन पर निर्भर करता है। सामान्यतः अगर हम बात करें तो 5 साल से कम उम्र के बच्चों में ये 125 मिलीग्राम पर 5 ml वाली जो सिरप होती है उसे 5 ml दिन में 2 बार से लेकर 3 बार तक दिया जाता है। और अगर बच्चों की उम्र 5 साल से ज़्यादा है तो वहाँ पे 250 मिलीग्राम पर 5 ml वाली जो सिरप है उसे दिन में 3 बार यानी 8-8 घंटे के अंतराल से दिया जाता है। इसकी मात्रा कितनी आपको देनी है वो हमेशा आप डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के अनुसार ही दें।
दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं सिफेलेक्सिन ओरल सस्पेंशन के प्रमुख साइड इफेक्ट के बारे में। इसके प्रमुख साइड इफेक्ट है बच्चों में दस्त का लगना, नोजिया और वोमिटिंग का होना, एब्डोमिनल पेन होना, डिस्पेप्सिया होना, एलर्जिक रिएक्शन होना जिसमें बच्चों की स्किन पर दाने का बन जाना होता है और साथ ही वहाँ पे रेडनेस होने लगती है। इसके अलावा कमजोरी महसूस होना आदि। अगर इनके अलावा कुछ भी अदर साइड इफेक्ट लगे तो तुरंत इस दवा को बंद कर अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी जानकारी सिफेलेक्सिन ओरल सस्पेंशन के बारे में। जब भी कोई दवा लें तो अपने डॉक्टर की सलाह से ही लें। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे नई नई जानकारी आपको सही समय पर मिल सके। एक बार फिर मिलते हैं एक नई दवा की जानकारी लेकर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।